और आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, गुड मॉर्निंग। 7,834 पर है निफ्टी, आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जो रेंज है 300 साढ़े 300 पॉइंट की, वो कंटिन्यू है लास्ट 1-1.5 महीने से अगर हम देखें तो। और इनफैक्ट लास्ट कुछ दिनों में ये रेंज अभी और श्रिंक होते हुए दिख रही है। 300 पॉइंट की रेंज अभी ये 125-150 पॉइंट की रेंज हो गई है। ऊपर 7940 क्रॉस करना मुश्किल हो रही है। लोअर साइड पे जब भी 7780 7800 लेवल्स आता है, वहां से एक रिबाउंड आ रहा है। तो जब तक ये रेंज बाउंड एक्शन कंटिन्यू है, मोमेंटम ट्रेडर्स के लिए वही होगा। अगर लोअर एंड पे आता है तो वहाँ पे बाय कीजिए। तो हमारी स्ट्रेटेजी वही होगी, 7770 के स्टॉप लॉस से यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है और एक हायर एंड का टारगेट होना चाहिए विच इज़ अराउंड 7940। और जैसे ये अभी रेंज बाउंड सेशन हम देख रहे हैं लास्ट कुछ वीक से, ये 3-4 दिनों में एक डायरेक्शनल मूव आने के चांसेस काफ़ी लग रहे हैं, क्योंकि ये कंसोलिडेशन में से अभी एक ब्रेकआउट देना एक इम्पॉर्टेंट हो गया है इंडाइसिस के लिए। तो हमें लग रहा है कि फिलहाल जब तक 7700 होल्ड कर रहा है तब तक एक पॉसिबिलिटी है 8000 का लेवल टूट जाए। बट फिलहाल तो वेट एंड वॉच का स्ट्रेटेजी होना चाहिए और 150-200 पॉइंट के रेंज के लिए प्ले आउट किया जा सकता है। तो खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, लेकिन 7770 के एक स्टॉप लॉस को आप जरूर फॉलो करें। समित हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि वक्त हो गया ब्रेक, और ब्रेक के बाद समित के साथ एफएनओ बाजार में आप बना पाएंगे स्ट्रैटेजी हमारे खास शो ट्रेडर्स हॉटलाइन में, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंघवी और हमारा ये शो है आप जैसे उन तमाम ट्रेडर्स के लिए जिन्हें अपने ट्रेड पर और खास तौर से वायदा कारोबार के ट्रेड्स पर, फ्यूचर्स हो या ऑप्शन, ट्रेड लेना है अभी इस वक्त या फिर कोई सलाह लेनी है। 180020978890 है हमारा टोल फ्री नंबर। फोन करें तुरंत और चाहे तो व्हाट्सएप मैसेज भेजें। हमारा नंबर नोट कर लीजिए 7045220000। इस नंबर पर मैसेज भेजेंगे, हम सामने से आपको फोन करेंगे, शामिल करेंगे आपके सवालों को हमारे कार्यक्रम में। और आज जवाब देने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स हैं। टेक्निकल एक्सपर्ट समित चौहान है, एंजल ब्रोकिंग के और वायदा कारोबार के एक्सपर्ट सुमित बगड़िया भी कुछ देर में कार्यक्रम में शामिल होंगे और हम आपके तमाम सवालों के जवाब लेंगे। इन दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं। क्योंकि यहाँ पर समित चौहान हमारे साथ हैं, समित की जो बेहतरीन पिक्स है इस वक्त जहाँ पर वो ट्रेडिंग करने की राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, वो मैं आपके सामने रख दूँ। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर है टाटा मोटर्स DVR। समित बताएं क्यों पसंद है आपको? देखिए अनिल जी, रिसेंटली हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है 310-315 के लेवल पे, और ये करेक्शन एक इम्पल्सिव मूव आने के बाद है। तो हम इसको एक पुल बैक मान सकते हैं। जो पहले इसका ट्रेंड होता था कुछ महीनों पहले सेल ऑन राइज, वो अभी हमारे ख्याल से चेंज होकर अभी बाय ऑन डिप्स हो गया। सो बाय गोइंग बाय दिस अजम्पशन हमें लग रहा है कि 260-265 का अच्छा खासा सपोर्ट है। और कल एक बुलिश कैंडल उसने डेली चार्ट पे फॉर्म किया था, जो अभी इंट्राडे बेसिस पे कंफर्म हो गया है। तो ये मोमेंटम हमें थोड़ा कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। सो 290-291 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है और 261 का इसमें एक स्टॉप लॉस होगा। ओके, और इसके साथ ही एक और स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है वो है फार्मा स्पेस से ग्लेनमार्क, एक मिड कैप फार्मा शेयर। बताइए समित, क्या टारगेट्स रखे हैं आपने इसके लिए? देखिए लास्ट 1.5-2 वीक से इसमें हम हमारा जो पॉजिटिव स्टांस है वो मेंटेन कर रहे हैं। और स्टॉक ने रिसेंटली एक अच्छी खासी मूव भी दी थी उसका 845 के बाद, एक ब्रेकआउट देने के बाद। हालांकि लास्ट 2 दिन में थोड़ा करेक्टिव मूव आया है, बट वो जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है अभी अच्छा खासा सपोर्ट होगा और ये पुल बैक माना जाएगा। 900 का हमारा एक इमीडिएट टारगेट है और इसको बाय किया जा सकता है 842 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, और चलिए शामिल करते हैं हमारे दर्शकों को। और सबसे पहले हमारे साथ देहरादून से जुड़ रहे हैं विजय। विजय गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। सर मैंने SBI का पुट लिया है 3 रुपये 70 पैसे में जून का। अच्छा। और 160 के स्ट्राइक प्राइस पे। ओके, SBI में मंदी की पोजीशन बनाई है आपने और SBI पिछले 2 दिनों से चल रहा है उल्टा। 160 रुपए का पुट खरीदा है, थोड़ा नीचे की प्राइस का है। 3 रुपये 70 पैसे में भाव मैं बता दूं आपको अभी, और समित से राय भी ले लें। समित, 160 रुपए का पुट खरीदा है 370 में, फ्यूचर्स या कैश के लिए आज से इन्हें स्टॉप लॉस और टारगेट दे दें। इनकी एक तरह से समझ सकते हैं आपकी मंदी की पोजीशन है SBI में।
देखिए, अगर एसबीआई की बात करें तो इसको काफ़ी अच्छा खासा सपोर्ट है 175 से लेके 168 के जोन में। जो एक 1 मार्च को इसमें जो एक अपवर्ड गैप आई थी, वो गैप एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करके एक्ट होगा और इतना आसान नहीं है उसको वो लेवल तोड़ना। सो मेरे ख्याल से अगर कोई भी नीचे के लेवल मिलते हैं तो इसमें से पुट में से एग्जिट कीजिए और ऊपर की तरफ ये एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 181 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस इन कैश सेगमेंट। ओके, तो ये है राय आपके लिए एसबीआई के स्टॉक पर। और अब हमारे साथ पंकज हैं, हमारे अगले दर्शक बिहार से। पंकज जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं? हाँ सर, मॉर्निंग सर। हाँ जी। हाँ सर, ये मैं एसबीआई का सर 100 का कॉल लिया हूँ सर, मैं का 70 पैसे पे। ओके, तो मैं ये जानना चाहता हूँ सर, शॉर्ट टर्म में इसका क्या सर आगे का कितना सर टारगेट हिट हो सकता है? तेजी की पोजीशन बनाई है आपने एचडीआईएल में। 100 रुपए का कॉल खरीदा है 70 पैसे में और 92 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है, तो कॉल का दाम आपका नेचुरली नीचे होगा। समित, एचडीआईएल में क्या स्टॉप लॉस और टारगेट रखें ये तेजी की पोजीशन में? ये एचडीएल का मोमेंटम काफ़ी स्ट्रांग है, बट ये इमीडिएटली उसमें मूव आएगा कि नहीं वो बोलना डिफिकल्ट है। बट ये स्टॉक में पोटेंशियल है, ये 100 का लेवल या उसके ऊपर भी जा सकता है, बट उसको मे बी 2-3 वीक्स लग सकते हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें फिलहाल तो एक होल्ड कर सकते हैं। 88 का स्टॉप लॉस कैश सेगमेंट में ये मेंटेन कर सकते हैं। ओके, तो ये है राय आपके लिए एचडीएल के स्टॉक पर, इस पर नजर बनाए रखें। लेकिन इस बीच चुनाव पर नजर रखनी जरूरी है। आज 5 विधानसभा चुनावों के नतीजे आ रहे हैं, रुझान मिल रहे हैं और इन्हीं पर हम बातचीत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं बीजेपी के जाने माने नेता सैयद जफर साहब। जफर साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। खुश हैं आप जिस तरह के रुझान आ रहे हैं नतीजों से? बिल्कुल, दो चीज़ें साफ हो रही हैं कि कांग्रेस बिल्कुल हर जगह हारती हुई सिमटती हुई पार्टी दिख रही है और बीजेपी एक नई उभरती हुई पार्टी, जिन स्टेटों में हमारे कोई प्रेजेंस नहीं होया करती थी वहाँ में आप देखिए आसाम में 2/3 मेजॉरिटी के साथ हम बढ़त बनाए हुए हैं। बंगाल में हमारे 10 से ज़्यादा सीटों में हम बढ़त बनाए हुए हैं और केरला में भी हम, जहाँ पर अब लोग कहते थे केरला एंड बंगाल में कि हमारे को 0 सीट मिलेगी, एक भी सीट नहीं मिलेगी, वहाँ हम बढ़त बना के रखे हैं कुछ सीटों पे केरला में भी। और मुझे लगता है कि आसाम की जीत जो गेटवे ऑफ नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ से उस जीत के बाद हमें लगता है कि जो जिस तरह की लीडरशिप हमने दी है लोकल लेवल पे, असम के लेवल पे, स्टेट के लेवल पे, वो एक यंग यूथ और जो काम में जिसमें विश्वास, लोगों की सेवा करने में विश्वास, इसलिए मुझे लगता है कि बाकी स्टेट्स में जब भी इलेक्शन होंगे वहाँ पे भी हम एक अच्छा परफॉर्मेंस देंगे और नॉर्थ ईस्ट में हम डेफिनेटली हर जगह सेवा करने की स्थिति में आ जाएंगे। कांग्रेस बराबर राज करती रही, हम सेवा करने की दिशा में चल रहे हैं और हमें लगता है कि बाकी स्टेटों में भी हम अच्छा वोट शेयर लाके एक प्रेजेंस, पैन इंडिया प्रेजेंस बनाएंगे। जफर साहब, जैसे आसाम में तो उम्मीद ही थी, लोग मानकर चल रहे थे कि बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन आसाम के बाहर बाकी राज्यों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन आपको अब तक बीजेपी का कहाँ लगता है? किन राज्य के प्रदर्शन से आप ज्यादा खुश हैं? देखिए, अगर वेस्ट बंगाल में देखिए तो परसेंटेज ऑफ वोट्स बहुत ही सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है हमारा। उसके बाद अगर देखें केरल में भी आप देखें वोट शेयर जो है बहुत सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ है। तो दोनों स्टेट्स में ये साफ साफ दर्शा रहा है कि हमारी प्रेजेंस जो है बढ़ी है, स्टैम्प ऑफ कॉन्फिडेंस पीपल का मुझे मिला है, हमारी पार्टी को मिला है और कहीं ना कहीं जो हमारी 2 साल की उपलब्धियां हैं उन पे उनकी नज़र है। ये सही बात है कि हमारा बहुत बड़ा प्रेजेंस वहाँ कभी रहा नहीं है, हमारा कोई स्टेक रहा नहीं, लेकिन आगामी आने वाले दिनों में जब कभी भी इलेक्शन होगा तो एक उभरती हुई, जहां जैसे केरला में बाइपोलर पार्टियां हैं जो बार बार एक दूसरे को सत्ता बदलती हैं, उसी तरह तमिलनाडु में भी है, लेकिन बीजेपी एक फॉर्मेडेबल ऑपोजिशन की तरह उभरेगी, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरला हो, चाहे वो तमिलनाडु है। आप तमिलनाडु वेस्ट बंगाल का देखिए, लोग सब अपने एग्जिट पोल देखिए 0 या 1, किसी ने एक बहुत हम पे अगर हमसे हमारे परफॉर्मेंस से खुश हुए किसी जो एजेंसियां, तो एग्जिट पोल में हमें 1 सीट दिया, नहीं तो 0 ही दिया, लेकिन अभी आप देखिए हमें 11 सीटों में बढ़त बनाए हुए हैं। उसी तरह केरल में बोला खाता नहीं खुलेगा, लेकिन आप देखिए वहाँ भी हम बढ़त बनाए हुए हैं और हमारी परसेंटेज 15% के आसपास वोट शेयर है, विच इज़ नॉट स्मॉल। आप जो पार्टी जिसका आप कहते हैं 0 सीट मिलेगी, कोई प्रेजेंस नहीं, वहाँ 15% वोट शेयर अभी हमारा है।
और मुझे लगता है कि जैसे जैसे टाइम आगे जाएगा मुझे लगता है कि सीटों में भी तब्दीली आएंगी और कुछ सीटें हमारे झोली में और गिरेंगी। जफर साहब, एक और सवाल आपसे तमिलनाडु पर लेना चाहता हूँ। पहले लग ये रहा था कि शायद मामला बराबरी का वहाँ है, टक्कर है दोनों ही पार्टियों के बीच में, जयललिता और डीएमके के बीच में, और शायद बीजेपी एक निर्णायक भूमिका में है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आसानी से जीत एआईएडीएमके को हासिल होगी, बहुत आसानी से वो सरकार बना पाएंगे। ऐसे में बीजेपी का रोल काफ़ी लिमिटेड रहेगा वहाँ पर। देखिए, एक चीज़ तो आप इस पूरे 5 स्टेट्स के रिजल्ट्स को अभी तक जो रुझान आया उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो एक ही सिंकिंग शिप है, वो है कांग्रेस के साथ जिसका अलायंस है। आप बंगाल में अलायंस हुआ देखिए, वहाँ हार रही है। आप देखिए तमिलनाडु में वहाँ हार रही है, जहाँ वो अकेले लड़ रही है वहाँ वो हार रही है। तो ये साफ साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस लीडरशिप है और कांग्रेस पार्टी जो नेशनल पार्टी होया करती थी, अब वो एक रीजनल पार्टी में भी, रीजनल पार्टी की भी छोटी पार्टियों की तरह बिहेव कर रही है और उनका कहीं ना कहीं वोट शेयर भी कम हो रहा है और श्रिंक कर रही पार्टी। तो जो भी उनके साथ अलायंस में थे वो पार्टियां पोजीशन पावर में नहीं आएंगी, वो पक्का है। एआईडीएमके पावर में आती हुई दिख रही है और उसकी वजह है कि अगर शायद एआईडीएमके और डीएमके साथ साथ लड़ते तो हो सकता था डीएमके की पोजीशन ज़्यादा बेहतर होती जो बनिस्बत के आज कांग्रेस के साथ, इसलिए कि कांग्रेस के एसोसिएशन के बाद उनको वोट मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत लोग उससे दूर चले जाते हैं। बीजेपी एक वहाँ पर अपना प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रही है और हमें थोड़ा सक्सेस मिला है कुछ स्टेट्स में जहां पर हमारी बिल्कुल प्रेजेंस नहीं थी, जैसे वेस्ट बंगाल, केरला, उस तरह तमिलनाडु में भी हमारा वोट शेयर बढ़ेगा, लेकिन शायद वो सीटों में तब्दील ना हो पाए, ये बात हकीकत है। लेकिन हमें एक तरह का प्रेजेंस वहां मिला है, एक एक्नॉलेजमेंट मिले लोगों की, लोगों का प्यार मिला है और एक उभरती हुई पार्टी दिखी जाने लगी है बीजेपी भी वहां पर। चलिए, तो भले सीटें आने में वक्त लगे लेकिन वोट शेयर बढ़ना ये एक बीजेपी के लिए बड़ी राहत और अचीवमेंट का सेंस देने वाली फीलिंग है। शुक्रिया सर आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और नतीजों के इन रुझान पर अपनी राय हमारे साथ शेयर करने के लिए। बाजार 100 अंक नीचे, सेंसेक्स पर, निफ्टी पर 30 अंकों के नुकसान के साथ, लेकिन मिड कैप शेयरों पर रखिए नजर, जहां पर अच्छी मजबूत खरीदारी होती दिख रही है। 1/4% की तेजी यहां पर है और यही वजह कि लगभग 800 शेयर मजबूती के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं। कमजोरी का रुझान है 625 शेयरों में। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद सुमित बगड़िया जुड़ जाएंगे हमारे साथ, लेंगे उनसे उनकी वायदा कारोबार की टॉप ट्रेडिंग पिक्स और दर्शकों के सवाल भी हमें लेने हैं। इसका इंतजार कीजिए एक ब्रेक के बाद। और हमारे एक्सपर्ट्स अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं कार्यक्रम में वायदा कारोबार की रणनीति देने के लिए। सुमित बगड़िया, चॉइस ब्रोकिंग के एसोसिएट डायरेक्टर। सुमित, फटाफट एक बार आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पर अपनी कॉल दे दें। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सेम निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों जिस तरह से हमारी कुछ दिनों से बात चल रही है, सेम रेंज में चल रहे हैं। बहुत एकदम सुस्त सा माहौल है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर और एक छोटी सी दायरे के अंदर चल रहे हैं। अब अगर प्योर ट्रेडिंग कॉल अगर लेना हो किसी को तो ऊपरी लेवल्स पे एक बार, जैसे कि हमने लास्ट 2-3 दिन में जब भी बात की है, ऊपर में रेजिस्टेंस फेस करता है और नीचे में 7800 7780 के आसपास सपोर्ट फेस करता है। अगर कोई पुलबैक मिलता है 7880 के आसपास तो सेल पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए, वरना 7850 के आसपास भी एक बार सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 7920 का स्टॉप लॉस और प्योर ट्रेडिंग के हिसाब से 7780 का टारगेट। फ्रेश मंदी 7780 के बाद ही देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी के अंदर भी 17000 जब तक ब्रेक नहीं करता है, एक बार 17000 के स्टॉप लॉस से सेल पोजीशन 16500 का टारगेट। प्योर ट्रेडिंग रेंज है, ऊपर में सेल करके काम करे 17000 के स्टॉप लॉस से। और जब आप बिकवाली की बात करें तो 2 स्टॉक में आपकी लिस्ट में देख रहा हूं जहां पर आप शॉर्ट करने की राय दे रहे हैं, उन पर बताएं। स्ट्राइड्स साशुन और एचडीएफसी लिमिटेड। स्ट्राइड सेशन के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 दिनों से एक दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपरी लेवल से हमको स्टॉक में ऑलरेडी एक करेक्शन देखने को मिली है 1200 के लेवल से 1130 के लेवल्स तक। इमीडिएटली देखेंगे तो आज प्रेजेंट लेवल्स पे एक सेल इनिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा लगता है कि एक बार ये वापस और थोड़ी सी करेक्शन दे सकता है प्रेजेंट लेवल से, जिसके अंदर स्टॉक नीचे में 1070 1080 के लेवल दिखा सकता है। 1145 1150 के बीच में सही सेल है। स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 1175। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा बैठ रहा है, 1175 के हिसाब से अच्छा सेलिंग बन रहा है। 25 रुपए का एसएल और नीचे में टारगेट करीब 70 रुपए का बैठ रहा है। 1070 से 1080 का टारगेट रहेगा स्ट्राइड साशुन के अंदर। दूसरा कॉल जो है वो एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी के अंदर एक बार लग रहा है कि ऊपरी लेवल पे थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में शायद छोटी सी करेक्शन देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी करेक्शन नहीं समझ में आ रही है, बट छोटी सी करेक्शन जरूर देखने को मिल सकती है 40 से 50 रुपए की। 1185 1190 ये लेवल्स अभी प्रेजेंटली ट्रेड कर रहे होंगे। इसके बीच में सेल इनिशिएट कर सकते हैं। 1215 का ऊपर में स्टॉप लॉस और नीचे में टारगेट 1140। 2 से 3 दिन के कॉल है दोनों ही। ओके, तो ये है राय आपके लिए इन दोनों ही स्टॉक्स में शॉर्ट करने की। एक स्टॉक ऐसा है जहां पर
सुमित खरीदारी करना चाहते हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, क्योंकि इस बीच हमारे साथ हमारे हमारी अगली दर्शक एक्चुअली वो जालंधर से हमारे साथ जुड़ चुकी है। सीमा है इस वक्त फोन लाइन पर। सीमा जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी मॉर्निंग सर। सर मेरा वोल्टास मैंने बाय किया हुआ कल 345 पे, तो होल्ड करूं या निकल जाऊं? 345 रुपए में आपने वोल्टास का एक फ्यूचर खरीदा है, राइट? हाँ जी सर। पूछते हैं अभी समित चौहान से पूछते हैं। समित, क्या टारगेट्स रखने चाहिए इन्हें और स्टॉप लॉस बता दें। वोल्टास का फ्यूचर इन्होंने खरीदा हुआ 345 में, होल्ड करें? देखिए अनिल जी, ट्रेंड वाइज अगर देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है। रिसेंटली इसने जो एक वी शेप रिकवरी दी है उसके बाद न्यू हाइज बनाते जा रहा है, तो इसमें पोटेंशियल है आने वाले कुछ वीक्स में ये और नए लेवल्स भी दिखाए जाए। बट ट्रेडिंग व्यू से अभी डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये स्टॉक की एक इंट्राडे रेंज काफ़ी बढ़ चुकी है अभी, तो आपके स्टॉप लॉसेस भी काफ़ी नीचे होंगे। सो मेरे ख्याल से यहाँ से अगर कोई भी मूव आती है टुवर्ड्स 348 350 के आसपास, जहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, वहाँ पे एक बार इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए और 326 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा। और ये स्टॉक में मेरे ख्याल से स्टॉप लॉस तो आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे इसमें ऑलरेडी एक रैली आई है तो थोड़े करेक्टिव मूव भी उसमें थोड़े बड़े हो सकते हैं। सो मेरे ख्याल से 326 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और ऊपर 348.50 के आसपास प्रॉफिट बुक के लिए देखिए। 326 स्टॉप लॉस थोड़ा दूर जरूर है, लेकिन वहीं पर आपके लिए लगाना ठीक रहेगा और उसके बाद आप 348 के आसपास इसे बेचने की कोशिश करें। सीमा जी आपके लिए ये राय है। दिल्ली से हमारे अगले दर्शक हैं हमारे साथ हरमिंदर पाल सिंह। हरमिंदर सर पूछिए अपना सवाल। सर नमस्कार जी। नमस्कार सर। आइडिया का ना सर रिजल्ट आए थे, बड़े गंदे रिजल्ट आए हैं। हाँ जी। मैंने पुट लिया 160 वाली, 160 पे ₹1.60 में पुट खरीदी है आपने? 105 वाली। 105 वाली मंदी की है? मंदी की है, तो रिजल्ट बड़े गंदे आए हैं, तो मैं इसको नीचे डाउन में सेट कर रहा हूँ। आपका सर क्या व्यू है? चलिए अभी पूछ लेते हैं। सुमित, पुट खरीदा है इन्होंने 105 रुपए की स्ट्राइक प्राइस का, ₹1.60 में आइडिया में मंदी की पोजीशन बनाई। सही है क्या ये ट्रेड और क्या करना चाहिए इन्हें? बिल्कुल अनिल जी, इनका ट्रेड मुझे सही लग रहा है। आइडिया के अंदर ओवरऑल दबाव भी देखने को मिल रहा है और मार्केट कहीं भी जाए आइडिया के अंदर हमको एक बड़ी कोई तेजी देखने को मिल नहीं रही है। इनफैक्ट स्टॉक एक रेंज दायरे में घुमा है और ओवरऑल दबाव ही देखने को मिला है। मेरे ख्याल से इनका जो नजरिया है आइडिया को लेकर और जो इन्होंने पुट ली है 105 रुपए की, वो सही ली है। अभी फिलहाल पुट को होल्ड करें, क्योंकि अगर इमीडिएटली ये 109 रुपए के आसपास का एक सपोर्ट है, जैसे ही कैश स्पॉट लेवल्स में 109 रुपया ये ब्रेक करेगा तो ये नीचे के अंदर 103 से 102 रुपए के लेवल दिखा सकता है। हो सकता है ये मूव हमको मई एक्सपायरी के अंदर ही देखने को मिल जाए, तो इनको एक अच्छा मुनाफा बनने की पॉसिबिलिटी है। अगर बाई चांस ये रिवर्स होता है तो इनको ऊपर में स्टॉप लॉस लगाना रहेगा 113 रुपए का, यानी 110 रुपए 25 पैसे के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। 3 रुपए ऊपर में स्टॉप लॉस और नीचे में 7 से 8 रुपए का फॉल मई एक्सपायरी के अंदर देखने को मिल सकता है। चलिए, तो आपने परफेक्ट ट्रेड किया है हरमिंदर सिंह जी, घबराए नहीं, मुनाफा बनेगा, ये राय है हमारे एक्सपर्ट सुमित बगड़िया की। लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद लौटेंगे। दर्शकों के सवाल तो हमें लेने, लेकिन सुमित बगड़िया ने एक ऑप्शंस की रणनीति दी है। कौन सा ऑप्शन, किस शेयर में और क्या ट्रेड करें, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। रिकवरी के मूड में दिख रहा है। अब 88 अंक नीचे है सेंसेक्स और निफ्टी पर नुकसान 25 अंकों का, थोड़ी रिकवरी निचले स्तरों से आती हुई दिखी है। बता दूं आज का लो क्या बनाया है निफ्टी ने, 7826 का, तो 20 पॉइंट निचले स्तरों से ऊपर आया है निफ्टी। लेते हैं ऑप्शंस की रणनीति, सुमित बगड़िया हमारे साथ है, पूछते हैं उन्हीं से। बताएं सुमित, कौन सा ऑप्शन ट्रेड किया जाए आज? अनिल जी, केन इंडिया में एक बार लग रहा है वापस से एक बार दबाव देखने को मिल रहा है। 141 142 के ऊपर एक बार जा नहीं पा रहा है, तो आई थिंक एक बार यहां से वापस दबाव देखने को मिलेगा और नीचे में शायद 4-5 रुपए का करेक्शन केन इंडिया में देखने को मिल सकता है। एट द सेम टाइम क्रूड में भी आज हमको दबाव देखने को मिल रहा है। 2% क्रूड नीचे है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2 से 3% का क्रूड में फॉल और आएगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए केन इंडिया में भी यहाँ से दबाव देखने को मिल सकता है। और चार्ट्स में भी केन इंडिया ऐसा लग रहा है कि 41-42 के ऊपर जब तक जाएगा नहीं तब तक एक वीकनेस देखने को मिलेगी। नीचे में शायद वापस 135 134 के लेवल हमको देखने को मिलेंगे। 140 का पुट 4 रुपए के आसपास अभी मिल रहा है, तो पुट खरीदना चाहिए 140 का केन इंडिया का। स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 2 रुपए का, यानी रिस्क है 2 रुपए का, और अगर ये टारगेट अचीव होते हैं तो इसके अंदर 4 से 5 रुपए का मुनाफा हमको देखने को मिल सकता है, यानी लक्ष्य रखना पड़ेगा 8 से 10 रुपए का। ओके, ये है राय आपके लिए पुट ऑप्शन खरीदने की केन इंडिया का, ये खरीदें आप 140 का पुट। चलिए दिल्ली चलते हैं, हमारी अगली दर्शक हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर पिंकी। पिंकी गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग। मैंने जो है क्या कहते हैं भारत फोर्ज जो है सेल किया है 737.30 पे इंट्राडे के लिए,
तो मुझे क्या करना चाहिए? 200 शेयर है। ये पिंकी ये बताया आपने कैश में सेल किया या फ्यूचर्स में? कैश में। कैश में आपने सेल किया, कैश में सेल किया तो आज ही आपको कवर करना होगा, राइट? जी चलिए पूछते हैं, समित चौहान हमारे साथ हैं। समित, कैश के चार्ट्स देखकर बताएं, भारत फोर्ज जिन्होंने बेचा है 737 रुपए 20 पैसे में, आज ही के लिए आज ही कवर करना है, तो इंट्राडे के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट? देखिए अनिल जी, लास्ट कुछ दिनों से ये स्टॉक क्लियरली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। 900-920 के लेवल से हमने एक नोज डाइव देखी है इसमें, बट लास्ट अगर 3-4 वीक्स की प्राइस एक्शन देखें तो ये स्लोली स्टेडीली नीचे आ रहा है। और कहीं ना कहीं पे डेली चार्ट पे अगर आप देखें तो 720 से 725 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जो हिस्टोरिकल लोज है उसके। सो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पे उसकी जो रीसेंट डाउन ट्रेंड है वो थोड़ी एग्जॉस्ट होती दिख रही है और स्टॉक एक सपोर्ट के आसपास आ रहा है। तो ज्यादा बड़ा व्यू मत रखिए, डे हाई का स्टॉप लॉस रखिए विच इज अराउंड 742, और इनफैक्ट अगर नीचे कुछ भी मिलता है तो इसमें एग्जिट के लिए देखना पड़ेगा। ओके तो ये है राय पिंकी आपके लिए, लेकिन डे ट्रेड है और कैश मार्केट में आपने किया तो थोड़ा सावधानी जरूर रखें। चलिए वक्त है हमारे दोनों ही एक्सपर्ट से विदा लेने का। समित और सुमित, शुक्रिया आपका हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, स्टॉक फ्यूचर्स की बेहतरीन पिक्स बताने के लिए। बाजार इस बीच रिकवरी के मूड में है, 7850 पर आ चुका है निफ्टी, और मेरे ख्याल से ये निफ्टी का होना चाहिए आज के दिन का उच्चतम स्तर। वैसे 7876 सुबह हमने एक बार बनाया था जहां खुले थे, लेकिन वहां एक्चुअली ज़्यादा ट्रेड हुए नहीं। तो ट्रेडिंग के लिहाज से आप देखिए चार्ट तो लगभग हम जहां से ट्रेडिंग शुरू हुई उसके ऊपरी एंड पर पहुंच रहे हैं। और बैंक मिड कैप इंडेक्स में देखिए आप लगभग 0.5% या 1/4 से 0.5% तक की मजबूती बन रही है। और सबसे बढ़िया ये है कि बैंक निफ्टी में देखिए हरे निशान में आने की कोशिश होती हुई दिख रही है। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन हमारे साथ जुड़ चुकी है प्रियंका संभव दिल्ली से। प्रियंका बताइए ब्रेक के बाद क्या लेकर आने वाली है आज आप? ब्रेक के बाद हम स्टॉक्स फटाफट लेकर आएंगे, रैपिड फायर अंदाज में हम बताने वाले हैं क्या करना चाहिए आपको अपने स्टॉक्स में। हमारे मार्केट एक्सपर्ट हमारे साथ होंगे और साथ ही में विधानसभा चुनाव के नतीजों पर भी रहेगी नजर, कौन चल रहा है आगे, कौन चल रहा है पीछे, इस ब्रेक के बाद।